बहुत सारा संघर्ष किया हमने। देखिए बारिश हुई, ठंड कितना 1 दिसंबर से हम लोग बैठे हैं कड़ाके की ठंड पे। काफ़ी दिक्कतें की सामना हुई, लेकिन क्या करें, डटे हैं। अभी हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। इतने मतलब खाना पीना कैसे आता है आप लोग पे? खाना पीना देखिए, हम लोग जब हमारे पास कुछ नहीं था खाने के लिए तो हमने जन जागृति का काम किया, लोगों को समझाया कि हम लोग का धरना चल रहा है, दीदी भैया बहन हम लोग को कुछ सहायता राशि दीजिए ताकि हमारे धरना आगे तक चल सके। रांची से हैं, किशोरगंज हरमू से। लगभग 82वां दिन हो चुका है, धरना अभी हम लोग का चल रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ सोई हुई है, वो दिव्यांगों के प्रति स्नेह नहीं है। जो पिछला 22 में हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, बहुत बर्बरता दिखाई गई। हम लोग को प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज? बिल्कुल लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं पारा ओलंपिक से रंजीत कुमार, उनका सर भी फटा, उनका इलाज रिम्स में किया गया। हमारी बहन जो पीछे बैठी हुई है सरोज बरला, इनका पैर में भी बहुत चोट लग गया। आप सभी को जोहार रहेगा, जो कि अभी झारखंड में विकलांगों की कई सारी समस्या हैं, जो कि देख सकते हैं 82 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे पानी बरसात और कई सारी कठिनाइयों के बीच। सबसे पहले आप लोग को जोहार, जिसमें हम लोगों को अगर RPWD एक्ट धरातल पर आता है तो हमें सभी विभागों सभी योजनाओं में 5% का भागीदारी सुनिश्चित होगा। अभी तो आप लोग को पेंशन वगैरह कुछ मिल रहा होगा ना? बिल्कुल पेंशन सबको मिलता है, लेकिन हमारे जो हम लोगों का अभी पेंशन महीना का दिया जा रहा है वो 1000 रुपया है, जो कि हमारा पूरा राज्य का 50% दिव्यांगता ऐसा है जो कहीं चल फिर नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है। ऐसे दिव्यांग लोगों का जो पेंशन राशि है वो 1000 में उनका कुछ गुजर बसर होने वाला नहीं है। तो क्या मांग करना चाहिएगा? हाँ देखिए, ये मांग तो खुद हमारे माननीय पूर्व के मंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी अपने घोषणा पत्रों में कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम विकलांगों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया करेंगे। और देखा जाए तो आज 4 साल हो गया, लेकिन 4 साल में एक बार भी अगर हम लोग का नियमतः अगर जाया जाए कि महंगाई दर के हिसाब से भी पेंशन का राशि 4 साल में एक बार भी बढ़ाया नहीं गया है। मतलब कि हेमंत सोरेन जो कि वादा कर चुके थे, जो कि हमारी सरकार आएगी तो विकलांग को मैं कुछ करूंगा, कुछ योजना लाऊंगा और उसको सुनिश्चित करने का काम करूंगा, लेकिन 4 साल पूरी हो गई, आप लोग की मांग अभी तक कुछ हुई नहीं। बिल्कुल हाँ, उनके कथनी का रह रहे हैं, माने जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा उन्होंने बहुत जगह प्रचार किया है। लेकिन हम लोगों को तो अभी तक नहीं लगा कि जो माननीय हेमंत सरकार जो थी वो बोलती है वो करती है, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा धरातल पर। हम लोग उनके द्वार में बैठे हैं और वो जनता दरबार लगा रहे हैं, घर आपकी द्वार आपकी सरकार। लेकिन उनके द्वार में जो आज लगातार पिछले साल 2022 से हम लोग का आंदोलन ये हुआ है चालू, और हम लोग के बीच में स्थगित हुआ था क्योंकि इनके महिला विधायकों के द्वारा वादा किया गया था कि आपकी मांगों जो है वो 6 को जायज़ मांगे हैं और उन्हें आपको 3 महीना में हम लोग पूरा करवाएंगे। लेकिन 3 महीना के जगह पूरे साल गुजर गए, लेकिन जब उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो हमें विवश होकर 1 दिसंबर से लगातार 1 दिसंबर 2023 से हम लोग लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। और इस बीच में हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी प्रयास किया और 20 तारीख को पुनः हम लोगों ने विधानसभा का घेराव करने का कोशिश किया। और इससे पहले हमारा इनका भी इलाज सदर अस्पताल से कराया गया। तो इस तरह की घटनाएं ये साबित करती है कि हेमंत सरकार के द्वारा दिव्यांग समाज पर पूरा माने जुल्म ढाने का काम किया जा रहा है। बाकायदा आप देख सकते हैं झारखंडियों के लिए कई सारे काम कर चुके हैं, जैसे कि महिलाओं ने जो दारू हड़िया जो बेचते थे उनको फूलो झानो योजना से मतलब जोड़ने का काम किया, लेकिन आप लोग को लिए मतलब वैसा कुछ योजना अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, दिव्यांग समाज को लेकर हम लोग का जो अभी का सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, बिल्कुल जागरूक नहीं है। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि ये जो निःशक्त आयुक्त कमिश्नर का पद है वो पिछले 4 सालों से खाली है
आपकी सरकार बनी और हम लोगों के विषय में अगर ध्यान देते तो सबसे पहले हमारा निःशक्ता आयुक्त कमिश्नर जो है उसका पद को भरने का काम किया जाता। लेकिन 4 साल में भी आपकी सरकार ने हम लोगों को एक निःशक्त आयुक्त का पद नहीं भर पाए हैं। तो आप कितना संवेदनशील हैं ये जनता को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आप हमारे लिए उम्मीद लग रहा है। देखिए अभी तो नया सरकार चंपई सोरेन जी बने हैं, तो क्या उम्मीद लग रहा है कर पाएंगे? देखिए अब सरकारें आती जाती रहती हैं और जनता की समस्याएं जो चल रही है वो वर्तमान में अभी यहाँ है स्थिति में है। और हम किस पे क्या भरोसा करें, अब तो हम लोग को भी सभी जगह ठगा सा महसूस लग रहा है। क्योंकि आपका अभी जो गवर्नमेंट है आपकी जेएमएम की सरकार के द्वारा ही घोषणा किया गया था और हम लोग का बहुत सारा जो मांग है उसको आश्वासन भी किया गया था कि पूरा करेंगे, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। तो अब हम भरोसा तो नहीं कर सकते हैं। मैंने कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनका दिल में अगर दिव्यांगों के प्रति दया होगा हमारे माननीय मंत्री चंपई सोरेन जी का, तो हो सकता है जो काम हेमंत सरकार ने नहीं किया वो ये कर दें। देख सकते हैं सरकार तो कई सारे आते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां हमेशा बदलती रहती है, गतिविधियां चलती रहती है, लेकिन इन सारे विकलांगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी कहना चाहूँगा क्योंकि इनको आर्थिक स्थिति में कमाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपने परिवार को पढ़ाने में। क्या दादा? जी बिल्कुल, आज का जो हमारा पूरा दिव्यांग समाज है आप उसमें से देख सकते हैं कि 40% से लगभग 40% जो दिव्यांग हैं वो अपना कुछ काम धंधा कर पाते हैं, लेकिन जो उससे ऊपर का दिव्यांगता रखते हैं 80-90% तक का दिव्यांगता जो रखते हैं, 100% का दिव्यांगता रखते हैं, वो कोई भी काम करने लायक नहीं है। अपने परिवार के लिए एक बोझ के समान है। उनका परिवार भी उनको ढो रहा है सिर्फ। और वैसे दिव्यांग समाज आज हम लोग का बने, आज ये जो झारखंड है इसमें उसका संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिव्यांग कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने माँ बाप पर बोझ हैं, उनको शौचालय ले जाने के लिए भी गार्जियन को डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ऐसा समाज तो भाई आप लोग का दया दृष्टि पे ना टिकल है। अगर आप कुछ उन लोगों का भला का काम उनका घर तक पहुंचाने का नहीं काम कीजिएगा या उनका पेंशन का वृद्धि नहीं कीजिएगा तो वो तो मर जाएंगे। अभी आप सिलेंडर का दाम देख लीजिए 1000 रुपया है और आप पेंशन दीजिएगा 1000 रुपया, तो उसका मुश्किल से तो उसका चूल्हा नहीं जल रहा है, तो आपका पेंशन राशि से वो जिंदा कैसे रहेगा? तो इसका मतलब आपकी जो गवर्नमेंट पिछले 4 सालों में दिव्यांग समाज के बारे में जरा भी काम करने का काम नहीं किए हैं। आपने देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी इनके पास सामना करना पड़ रहा है और भी कई जो कि दीदी मेरे साथ है, तो मैं उनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा। दीदी सबसे पहले जोहार आपको। जोहार भैया। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सरोज बरला है, मैं गुमला जिला की रहने वाली हूँ। तो आप लोग ने 82 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन बीचों में कैसे आप लोग ने संघर्ष करके? बहुत सारा संघर्ष किया हमने। देखिए बारिश हुई, ठंड कितना 1 दिसंबर से हम लोग बैठे हैं कड़ाके की ठंड पे। काफ़ी दिक्कतें की सामना हुई, लेकिन क्या करें, डटे हैं। अभी हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। इतने मतलब खाना पीना कैसे आता है आप लोग पे? खाना पीना देखिए हम लोग जब हमारे पास कुछ नहीं था खाने के लिए तो हमने जन जागृति का काम किया, लोगों को समझाया कि हम लोग का धरना चल रहा है, दीदी भैया बहन हम लोग को कुछ सहायता राशि दीजिए ताकि हमारे धरना आगे तक चल सके। हम सब अपने मतलब कि दिव्यांग साथियों के साथ हमने जन जागृति का काम किया। जन जागृति में जो हमारे पास राशि आई उन्हें से हम खर्चा चला रहे हैं। देख सकते हैं कई सारी कठिनाइयों के बीच में ये दीदी लोग डटे हुए हैं। मतलब बारिश भी, मतलब ये छपरी जो है, मतलब बारिश आता है तो टूट भी जाता है, पानी चूता है, नींद में भी काफ़ी दिन टूटा। अभी देखिए दिसंबर से फरवरी का मंथ चल रहा है, इस बीच में कितने दिन बारिश हुई आप तो पता होगा आपको कितनी बार बारिश हुई। और हल्का फुल्का बारिश नहीं हो, जोर से बारिश हुई और हमारे यहाँ पानी भर जाता है और टूट जाता है। काफ़ी दिक्कतें की सामने हुई। काफ़ी महिलाएं भी बाथरूम वगैरह में काफ़ी दिक्कत भी होती है। हाँ बाथरूम देखिए हम महिलाएं हैं तो बाथरूम के लिए दिक्कत, अभी नहाना धोना कपड़े वगैरह सुखाना यहाँ काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, डटे हैं। अब देखते हैं, अब हमारी इस मांगे जब तक पूरा नहीं होती है तब तक हम अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी है तो उनसे भी मैं कुछ जानकारी मैं लेना चाहूँगा। तो आप लोग कहाँ से हुए हैं? सबसे पहले जोहार आप लोग को। हाँ जोहार। सबसे पहले रांची से हैं, किशोरगंज हरमू से। लगभग 82वां दिन हो चुका है धरना
अभी हम लोग का चल रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ सोई हुई है, वो दिव्यांगों के प्रति स्नेह नहीं है। कोई विधायक वगैरह नहीं आया है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया है, लेकिन जो महिला समाज कल्याण विभाग की जो मंत्री थी श्रीमती जोवा मांझी, अब उनके जगह पे बेबी देवी जी मतलब उनको मंत्री कैबिनेट में दिया गया है। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि दिव्यांग बच्चे इतना दिन से कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचा जाए, कुछ भविष्य के लिए किया जाए। आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था बस हम लोग उसी को तो मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा कहाँ मांग रहे हैं। मतलब सरकार ने जिस बात कही थी कि हम वो कार्य पूरा कर देंगे, लेकिन उसी बात पे आप लोग आ रहे हैं और सरकार नहीं किए हैं। नहीं, अभी तक नहीं की है, ना ही अभी वैसा कोई जनप्रतिनिधि आ रहे हैं सुध लेने के लिए। तो इस तरह का रवैया नहीं होनी चाहिए। अरे हम लोग भी इंसान हैं, हमारे शरीर में भी प्राण है। जैसे आपके बच्चे हंसते खेलते, हम लोग का भी दिव्यांग समाज का भी हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी खुशी से हंसे गाएं झूमें, लेकिन हम लोग का भी काम विस्तार रूप से होना चाहिए। हम लोग भी सरकार का परिवार का अंग है। और क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? क्या मतलब जो हम लोग का मांग है वो चीज़ हो जाए। जो पढ़े लिखे दिव्यांग उनको क्षैतिज आरक्षण के तहत उन्हें नौकरी नियुक्ति किया जाए, सीधी नियुक्ति। और जो कम पढ़े लिखे अगर मान लीजिए जो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उन्हें ऋण के माध्यम से बिना गारंटर के, बिना सरकारी गारंटर के तहत उन्हें कागजी की कार्रवाई हेतु उन्हें ऋण दिया जाए, ताकि वो छोटा सा भी बिजनेस करके अपना बैठ सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दुकान वगैरह जैसे बैठ सकते हैं आप लोग। जैसे वेंडर मार्केट है नगर निगम का, और भी जगह नगर निगम है। अगर मान लीजिए वो दुकान देगी तो हम लोग 2 पैसा मान लीजिए इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो कुछ कमाएंगे, तो परिवार को चलाएंगे। तो इतना भी कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। देख सकते हैं इन लोग का हौसला बुलंद कैसे है। मतलब दिव्यांग होते हुए भी मतलब एक बिजनेस करने का क्षमता आप लोग रखते हैं, मतलब कि कोई भी दुकान वगैरह चलाने का। अब जैसे आम आदमी करते हैं उनका भी तो परिवार है, तो हम लोग का भी तो आगे पीछे परिवार है। हम लोग का बच्चा कहाँ जाएंगे? आज हम लोग उनके भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो कल का डेट में हमारे से हम लोग जिससे अभी उनसे भी बदतर स्थिति हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे कि आने वाले पीढ़ी, आने वाले वंश, हमारे जो भविष्य के बच्चे होंगे इस तरह का हों। क्योंकि हम लोग जितना दुख काटे हैं, हम लोग काट रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे ना करें। नहीं लगता है कि मतलब सरकार मतलब कि आप लोग को बच्चों को मतलब कुछ बेहतर शिक्षा के लिए विदेश भेजे और ऐसी शिक्षा दे, IAS IPS भी बने? कैसे नहीं, हर जैसे हम लोग के बाल बच्चा या फिर हम लोग का भी इच्छा होती है कि भाई हम लोग कुछ अगर सरकार फैसिलिटी देती तो हम लोग भी IAS IPS चाहे ग्रेजुएट बन करके, इंजीनियरिंग बन करके हम लोग कुछ अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करते, देश का, राज्य का नाम रोशन करते। लेकिन ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। जिस तरह से रवैया किए हैं, आने वाले समय में अभी लोकसभा चुनाव आ रही है, विधानसभा भी आएगी, नगर निकाय भी आएगी, इसमें इनको जवाब मिल जाएगा। अभी तो चुनावी मुद्दे आ रहे हैं, तो कई सारे नेता लोग भी आएंगे आप लोग के बीच में? आएंगे, गलेरिया आएंगे, जाल बिछाएंगे, लेकिन हम लोग जाल में नहीं फंसेंगे। पहले जो वादा किए हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए बने चंपई सोरेन जी, हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि हम लोग को अपना कीमती समय दे करके बुलाए, और हम लोग का जो मांग है, जो 82 दिन से हम लोग जो कर रहे हैं, इतने दिनों से हम लोग कर रहे हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन कर रहे हैं, तो कम से कम हम लोग के लिए सोचें। कोई चिट्ठी वगैरह आप लोग नहीं लिखे? नहीं, लेटर तो जाता है, लेटर का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। देख सकते हैं झारखंड सरकार को लेटर तक जाता है, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स तक नहीं आता है इन पर। क्या सर? सही बात है, नहीं आती है तो अब हम लोग भी आगे जा कर के और भी कागज़ को बढ़ाने का, फाइल बनाने का काम करते हैं। अगर वो नहीं माने, उनसे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगती है, झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलती है। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी खबर के साथ में दिखाता रहूँगा, और इस खबर को आप लोग बहुत से बहुत शेयर करें ताकि इनकी बातों पहुँच सके और इनकी जो भी मांग है वो पूरा हो सके। धन्यवाद।